संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शेर सिंह गुबाया साहब। गुबाया साहब, क्या लगता है, पिछली बार तो एक दिन भी काम नहीं हुआ था, इस बार कौन-कौन से मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है? देखो, पंजाब में इंडिया के बहुत बड़े मुद्दे हैं जो इस सेशन में डिस्कस होंगे। तो उसमें जो पंजाब में से हम जहाँ जिस हल्के से मैं आता हूँ फिरोजपुर से, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ नियर अबाउट 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। तो इस बार जो फ्लड में रेनी सीजन में इतना नुकसान हुआ कि कहीं भी पंजाब का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मेरे हल्के में हुआ। तीनों दरिया हरीके में इकट्ठे एकत्र हो जाते हैं। तो तीनों का पानी जब हरीके से छोड़ा जाता है तो हुसैनी वाला फाजिल्का तक तहस नहस होगी। ज़मीन लोगों की अभी भी जो है वो भी कनक नहीं बीजी जा रही है, पानी खड़े हैं, ऐसे बांध टूट गए। कंपनसेशन की अगर बात करें तो कोई कंपनसेशन है नहीं। लोग जो उसमें इतने लोग मारे गए, एक बहुत बड़ी जो त्रासदी हमारे साथ 5-6 साल से हो रही है, वो ये है कि 2007 में एक नोटिफिकेशन हुआ था, ज़मीन लोगों को लाट कर दी गई थी। लोगों से पैसे ले लिए गए, पूरे पैसे दे दिए, उनके इंतकाल, जमाबंदी, गिरदौरी किसानों के छोटे किसानों के साथ हो गए। लेकिन बाद में कोर्ट में कुछ और स्टेटें ने जाके कर दिया कि हमारी भी ज़मीन बेच दी। और उन्होंने वो क्या किया कि सेट साइड फैसला कर दिया। वो सेट साइड करने से हम नहीं कहते कि गलत जो जिनकी ज़मीन है वो उनको ना मिले, लेकिन जो लोगों ने पैसे दे दिए, जिनके साथ वो मालिक बन गए, उनके नाम से वो तोड़ दी गई। अब जितना भी कोई फ्लड आता है, कोई लड़ाई का माहौल बनता है, कोई बरसात में नुकसान होता है, तो उन ज़मीन वालों को एक भी पैसा कंपनसेशन नहीं दिया जाता। जबकि ये इससे पहले जब कभी हुआ था, जब गवर्नमेंट की यही ज़मीन वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये ज़मीन का 1/3 काट कर और टू 2 हिस्से जो एक जो ज़मीन जिसने फसल बीजी है, उसको दे दिया जाता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन जिन लोगों के, उसका आइडेंटिफ़ाई कर ले सरकार कि कौन-सी ज़मीन गलत उन्होंने लॉट कर दी, उसको काट दे। जिनके पैसे सही लोगों के चले गए, तो उनको तो मिलना चाहिए। और वो मुआवज़ा जो जितने 7 5 6 7 साल से उनको नहीं मिला, वो भी उनको मिल देना चाहिए। तो ये तो एक मुद्दा हुआ जो आप उठाएंगे संसद सत्र के दौरान। इसके अलावा और कोई, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हंगामा हुआ, उस सब को लेकर भी कुछ नहीं, ये सभी मुद्दे हम लाएँगे, लेकिन जो मेरे हल्के का, जो जी। मेरे पंजाब का, जिसमें मैं जिससे मेरे को लोगों ने इलेक्ट किया, उनका मुद्दा मेरे लिए सबसे आगे है। तो मैं उस इस मुद्दे को उठाने का मैं पूरी प्रायोरिटी दूँगा। और साथ ही जो लोगों के घर डूब गए, पशु मर गए, जानें चली गई, उनको भी कोई कंपनसेशन नहीं। यानी कि ऐसे माहौल में जो है, हम चाहते हैं कि प्रेफ़र जो है मैं फ़िरोज़पुर को, पार्लियामेंट को करूँगा। नेक्स्ट जो पंजाब के मुद्दे हैं, उनको भी हम कांग्रेस पार्टी की जो हमारी पार्टी है, जो फ़ैसला करेंगे, हम उनके साथ स्टैंड लेंगे और वो मुद्दे भी जो है हल करवाने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। तो शेर सिंह गुबाया साहब जो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनका पूरा फोकस फिरोजपुर पे रहेगा और ख़ास तौर से जो बाढ़ की स्थिति थी जिसमें मुआवजा नहीं मिला, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो संसद के पटल पर अपनी बात रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शेर सिंह गुबाया साहब। गुबाया साहब, क्या लगता है, पिछली बार तो एक दिन भी काम नहीं हुआ था, इस बार कौन-कौन से मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है? देखो, पंजाब में इंडिया के बहुत बड़े मुद्दे हैं जो इस सेशन में डिस्कस होंगे। तो उसमें जो पंजाब में से हम जहाँ जिस हल्के से मैं आता हूँ फिरोजपुर से, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ नियर अबाउट 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। तो इस बार जो फ्लड में रेनी सीजन में इतना नुकसान हुआ कि कहीं भी पंजाब का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मेरे हल्के में हुआ। तीनों दरिया हरीके में इकट्ठे एकत्र हो जाते हैं। तो तीनों का पानी जब हरीके से छोड़ा जाता है तो हुसैनी वाला फाजिल्का तक तहस नहस होगी। ज़मीन लोगों की अभी भी जो है वो भी कनक नहीं बीजी जा रही है, पानी खड़े हैं, ऐसे बांध टूट गए। कंपनसेशन की अगर बात करें तो कोई कंपनसेशन है नहीं। लोग
जो उसमें इतने लोग मारे गए। एक इसमें एक बहुत बड़ी जो त्रासदी हमारे साथ 5-6 साल से हो रही है, वो ये है कि 2007 में एक नोटिफिकेशन हुआ था, ज़मीन लोगों को लाट कर दी गई थी। लोगों से पैसे ले लिए गए, पूरे पैसे दे दिए, उनके इंतकाल, जमाबंदी, गिरदौरी किसानों के छोटे किसानों के साथ हो गए। लेकिन बाद में कोर्ट में कुछ और स्टेटों ने जाके कर दिया कि हमारी भी ज़मीन बेच दी, और उन्होंने वो क्या किया कि सेट साइड फैसला कर दिया। वो सेट साइड करने से हम नहीं कहते कि गलत जो जिनकी ज़मीन है वो उनको ना मिले, लेकिन जो लोगों ने पैसे दे दिए, जिनके साथ वो मालिक बन गए, उनके नाम से वो तोड़ दी गई। अब जितना भी कोई फ्लड आता है, कोई लड़ाई का माहौल बनता है, कोई बरसात में नुकसान होता है, तो उन ज़मीन वालों को एक भी पैसा कंपनसेशन नहीं दिया जाता। जबकि ये इससे पहले जब कभी हुआ था, जब गवर्नमेंट की यही ज़मीन वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये ज़मीन का 1/3 काट कर और टू 2 हिस्से जो एक जो ज़मीन का जिसने फसल बीजी है उसको दे दिया जाता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन जिन लोगों के उसका आइडेंटिफाई कर ले सरकार कि कौन सी ज़मीन गलत उन्होंने लॉट कर दी, उसको काट दे। जिनके पैसे सही लोगों के चले गए तो उनको तो मिलना चाहिए, और वो मुआवजा जो जितने 5, 6, 7 साल से उनको नहीं मिला वो भी उनको मिल देना चाहिए। तो ये तो एक मुद्दा हुआ जो आप उठाएंगे संसद सत्र के दौरान। इसके अलावा और कोई, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हंगामा हुआ, उस सब को लेकर भी कुछ? नहीं, ये सभी मुद्दे हम लाएंगे, लेकिन जो मेरी हल्के का, जो मेरे पंजाब का, जिसमें मैं जिसे मेरे को लोगों ने इलेक्ट किया, उनका मुद्दा मेरे लिए सबसे आगे है। तो मैं इस मुद्दे को उठाने का मैं पूरी प्रायोरिटी दूंगा, और साथ ही जो लोगों के घर डूब गए, पशु मर गए, लोग जानें चली गई, उनको भी कोई कंपनसेशन नहीं। यानी कि ऐसे माहौल में जो है हम चाहते हैं कि प्रेफर जो है मैं फिरोजपुर को, पार्लियामेंट को करूँगा। नेक्स्ट जो पंजाब के मुद्दे हैं उनको भी हम, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी पार्टी है, जो फैसला करेंगे हम उनके साथ स्टैंड लेंगे, और वो मुद्दे भी जो है हल करवाने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। तो शेर सिंह गुबाया साहब जो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनका पूरा फोकस फिरोजपुर पे रहेगा, और ख़ास तौर से जो बाढ़ की स्थिति थी जिसमें मुआवजा नहीं मिला, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो संसद के पटल पर अपनी बात रखेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।